प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सत्ता में अब उस कहानी की बात जिसमें क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये वो मर्डर मिस्ट्री है जिसके नए नए एपिसोड देखकर लोगों का रिश्तों पर भरोसा और कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि इसमें प्यार, भरोसे और रिश्तों का ही कत्ल है। आज हम मेरठ के सौरभ हत्याकांड के 4 नए चैप्टर खोलने जा रहे हैं, जिसमें मर्डर का जश्न है। हिमाचल प्रदेश के कसोल में एक होटल के कमरा नंबर 203 की कहानी है। उस कैब ड्राइवर की गवाही है जो सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल को हिमाचल ले गया। और कातिल मुस्कान के ऐसे अरमान हैं जिसकी वजह से उसने अपने पति सौरभ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन शुरुआत हम साहिल और मुस्कान के ऐसे वीडियो से करते हैं जिसे अब तक आपने नहीं देखा होगा, और इनसे ये पता चलेगा कि इन दोनों में सौरभ की हत्या के बाद भी ना कोई डर था, ना ही पछतावा। ये दोनों वीडियो हिमाचल प्रदेश के हैं, जहां साहिल और मुस्कान सौरभ के टुकड़े टुकड़े करने के बाद गए थे। वहां मुस्कान ने साहिल का बर्थडे मनाया और पति के मर्डर के बाद प्रेमी के लिए केक ऑर्डर किया। इस केक पर मुस्कान ने साहिल का नाम शंकर लिखवाया, क्योंकि वो साहिल को शंकर कहकर बुलाती थी। दूसरे वीडियो में साहिल और मुस्कान डांस करते हुए दिख रहे हैं, और ये वीडियो किसी क्लब का बताया जा रहा है, जहां जन्मदिन का केक काटने के बाद दोनों जश्न मनाते दिखे। इस वीडियो में साहिल फ्लोर पर डांस कर रहा है और मुस्कान वीडियो बना रही है, लेकिन असल में ये जश्न बर्थडे का नहीं बल्कि सौरभ की हत्या का है। इसके अलावा कातिल मुस्कान की कुछ नई तस्वीरें भी मिली हैं, जिसमें वो बर्फबारी का आनंद ले रही है। सोचिए, ये वही महिला है जिसने कुछ घंटे पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े टुकड़े किए और फिर जश्न मनाने हिमाचल चली गई। अब आपको वो होटल भी दिखाते हैं जहां साहिल और मुस्कान 6 दिन रुके, सौरभ के मर्डर का जश्न मनाया, होली पर बेशर्म रंग दिखाया और फिर मेरठ वापस आ गए। कसोल का ये होटल अब पुलिस के रडार पर है, जहां वो जांच करने जाएगी, जिसका नाम है पूर्णिमा होटल। पुलिस के अनुसार सौरभ की हत्या के बाद साहिल, मुस्कान सबसे पहले हिमाचल प्रदेश गए। वहां साहिल और मुस्कान कसोल के पूर्णिमा होटल के कमरा नंबर 203 में रुके। 10 मार्च को होटल पूर्णिमा में चेक इन किया और 16 मार्च को चेकआउट किया। इस होटल में साहिल ने अपने नाम से कमरा बुक कराया और एंट्री करते वक्त मुस्कान की एंट्री पत्नी के तौर पर कराई। इसी होटल में 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का जन्मदिन मनाया। हालांकि होटल स्टाफ के अनुसार ज्यादातर साहिल और मुस्कान होटल के कमरे में ही रहे। हमारी टीम भी कसोल के पूर्णिमा होटल पहुंची, होटल के स्टाफ से बात की। स्टाफ ने हमें साहिल के नाम की एंट्री भी दिखाई, जिस पर उसके साइन थे। हालांकि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो एक शख्स की हत्या करके यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं। इनका नाम साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम है इनका। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के रुके थे, रखे 5-6 दिन के रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। लेकिन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है, जबकि साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। लेडी को उन्होंने बताया वाइफ ही है। हाँ, वाइफ ही मतलब ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया था कि वाइफ है मेरी है। तो यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे। कभी मतलब दिन में एक आध बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह से इतना बातचीत नहीं थी। अब इस मर्डर मिस्ट्री की तीसरी कुंजी में उस कैब ड्राइवर से मिलिए जो सौरभ का कत्ल करने वाले साहिल और मुस्कान को मेरठ से हिमाचल ले गया, जो लंबे वक्त तक इन दोनों के साथ रहा। उस ड्राइवर ने पहली बार कैमरे पर गवाही दी है। ये वही कैब ड्राइवर है जिससे मुस्कान ने हिमाचल पहुंचने के बाद साहिल के बर्थडे का केक मंगवाया था। इसके लिए मुस्कान ने कैब ड्राइवर को कुछ वॉइस मैसेज भेजे, जिसमें मुस्कान ने ड्राइवर को केक लाने को कहा, साथ ही बताया कि साहिल को सरप्राइज देना है। इस पर मुस्कान ने शंकर नाम लिखवाया, क्योंकि वो साहिल को इस नाम से भी बुलाया करती थी। सबसे पहले वो वॉइस नोट सुनिए, जिसमें मुस्कान की आवाज है। भैया, आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा। बस आपको इतना करना है। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है।
भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। हाँ अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान है। साहिल और मुस्कान को हिमाचल ले जाने वाले इस कैब ड्राइवर के अनुसार दोनों ने पूरे सफर के दौरान जमकर नशा किया और उनकी बातों को सुनकर यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि दोनों किसी की हत्या करके जा रहे हैं। अजब जी, आपको पता था कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं? ना कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। कोई जो बुकिंग उसका जो ये कांड हुआ उसको मालूम नहीं था मुझे। बस मेरे पास तो सुबह ही कोई 10-11 बजे फ़ोन आया था विकास भैया का, नो बुकिंग है दिल्ली चुंगी की, मैं जाना मनानी, बाहर 8-10 दिन का काम है, तो 10 दिन बाहर चला जाएगा, मैं 10 दिन चला जाऊँगा मैं बाहर। अच्छा, इस बीच पूरे समय पे आपको क्या लगा इन दोनों की बातचीत करके कि इन्होंने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया? ना मुझे कोई मालूम नहीं था हत्या का। फिर वहाँ से जब यूपी में घुसे, अपने बॉर्डर पार करके यूपी में घुसे, उनके बोले ठेका देख लेना, मगर मुझे बियर पीनी है। मगर ठीक है भाई, जगह ठेका मिलेगा मैं रोक दूंगा। नशे के आदी थे या? हाँ नशे के आदी थे। बस मैं तो लड़की का जब पता लगा, जब उधर से आए रात को मीट के लिए, जब ये लड़की ने मेरा क्या कहा। हत्याकांड का आपको कब पता चला कि ये हत्याकांड का पता लगा मुझे 19 तारीख की शाम को। मेरे पास वीडियो भेजी थी मेरे साले ने, इन्होंने देख रहे तो मैं इनको ले गए थे, तो मगर इन्होंने ये कांड कर दिया। बस मेरा के इन्होंने 2 बार बात करी। एक बार तो जब वहाँ शिमला पहुँच गए, जब मम्मी नाम लिया, और एक बार और लिया, हाँ मैं बेटी से बात करा दूँगा। अच्छा, इस बीच उनका किसी का फ़ोन वगैरह किसी? नहीं, कोई किसी का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ इसमें। अच्छा, जब भी बात करते थे क्या वो गाड़ी से उतर के करते थे? हाँ बस 2 बार बात करी उन्होंने गाड़ी से उतर के बस। कुछ दिन पहले मुस्कान का एक और वीडियो आया था जिसमें वो अपने पति सौरभ के साथ डांस कर रही थी। ये वीडियो देखकर कोई भी कह सकता है कि पति पत्नी कितने खुश हैं, लेकिन चारदीवारी के अंदर मुस्कान ऐसा प्लान बनाकर बैठी थी शायद ही कोई जानता था। सौरभ के परिवार का ये कहना है कि मुस्कान के अरमान इतने बड़े थे कि वो हीरोइन बनना चाहती थी और इसके लिए 2 बार घर छोड़कर भाग तक चुकी थी। वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, सभी परेशान थे उससे। उसको यहाँ पर भी रह के आज़ादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे, इधर, वो चीज़ हमें पसंद नहीं थी। भाग के आई थी और मेरे भाई को खुद भगा के लेके गई थी। 2 साल से पहले जाने से, मतलब जहाँ गया लंदन जाने से पहले भी ये कहीं भगी थी इसकी बाइक। सबसे पहले माधवपुरम भगी थी, उसके 3-4-5 महीने बाद ये गाजियाबाद भाग गई थी, मतलब पिक्चरों में काम करने, हीरोइन बनने के लिए। मुस्कान की वजह से वो डाउन आ गया था, दोस्ती यारी में भी, घर में भी, पैसे में भी। मतलब उसका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया। जब से सौरभ की ज़िंदगी मुस्कान आई है, सौरभ की ज़िंदगी में डाउनफॉल आगे चला गया लगातार। वो लड़का उभर ही नहीं पाया। उसका स्टैंडर्ड बहुत लो है, उसका रहन सहन, उसकी सोच, जो उनका एक माइंड सेट है वो बहुत लो है। वो उसी विचार की लड़की है, वही काम उसने यहाँ करा इनके साथ। सौरभ को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, पहला बच्चा था उसका। और मुस्कान का मैंने ये देखा है कि मुस्कान का अपनी बिटिया के प्रति कोई बहुत ज़्यादा लगाव था नहीं, जो एक माँ को होना चाहिए। पूछताछ में अभी अवैध संबंध में मेन मोटिव लग रहा है, लेकिन इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी, क्या पता कुछ और मोटिव हो। और जैसे मैंने बताया, बैंक स्टेटमेंट्स, जो आसपास के लोग हैं, जिनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, परिजन हैं, सबसे पूछताछ की जा रही है ताकि और भी जो भी तथ्य सामने आते हैं उनको एविडेंस का पार्ट बनाया जा सके।